बाहर से पहचान नहीं, जो दूसरे हमको बोलते हैं वो दूसरे पहचानते हैं उससे हमको। हम अपने को नहीं पहचान पाते उससे। खाली कि वो इशारे हैं जो दूसरे हमको पुकारते हैं। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, खुद को पहचानने के लिए कैसे हमारा हमसे एक तार जुड़े। स्व दीक्षा सारी दीक्षा का आधारशिला है। स्व मतलब खुद, दीक्षा मतलब मिलन। खुद से मिलन सारे मिलन की आधारशिला है। इस पूरे जगत से मिलना हो तो बस खुद से मिलना पड़ता है पहले। और इस बड़े जगत के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, पर इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे पास मशीन है उसके साथ। एक सूत्र भी हमने कल समझने का प्रयास किया था कि दीक्षा में ग्राह्यता चाहिए, स्वीकार भाव होना चाहिए। अपने को इस बड़े जगत के साथ एक करने का। नमक की डली में स्वीकार भाव होना चाहिए सागर के साथ एक होने का। तो नमक की डली सागर हो जाती है अगर वो पूरी पिघल जाती है, गल जाती है, तो सागर हो जाती है, सागर ही हो जाती है। इतना विराट उसका आभा मंडल हो जाता है। हमारे भीतर भी जो भ्रम है वो गलते हैं, टूटते हैं, तो हम भी महासागर हो जाते हैं इस विराट जगत के साथ एक। वो भ्रम है हमारी नासमझी, हमारा मानना। जितनी भी मानी गई चीजें हैं वो इस जगत के साथ आपको एक नहीं होने देती, क्योंकि आपने मान रखा है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, अग्रवाल हैं, माहेश्वरी हैं। मान रखा आपने। पैसे वाले हैं, मान रखा आपने। किसी के पति है, मान रखा है। किसी की पत्नी है, मान रखा है। किसी की बेटी है, किसी के बेटे हैं आप। ये सिर्फ मान रखा है आपने। और जब तक मानेंगे आप इस भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते। स्वदीक्षा का पहला कदम ही है जानने वाला होता है। वो एक तार जब जुड़ेगा तो ही जानने की शुरुआत होती है हमारी। थोड़ी सी बारिश की बूंदें भी आना चालू हो रही है। पहले हम धोख दे दें तो इसको, हाँ, सब खड़े हो जाएंगे हम आकाश के नीचे। दोनों हाथ जोड़कर रखेंगे, सूर्य नारायण प्रभु की दिशा में हमारा चेहरा हो।
सभी आकाश के दर्शन करते हुए 3 बार गोल घूमेंगे राइट साइड की ओर से। नमन करेंगे अपने स्थान पर, पूरे भाव से झुकेंगे, सिर और नाक हमारा पृथ्वी को स्पर्श करे, श्वासों पर ध्यान हो। जब बोलेंगे तब उठेंगे, तब तक हम झुके रहेंगे। हम सभी खड़े होंगे, पुनः दोनों हाथों को जोड़ लेंगे।
हम सभी अपना चेहरा पूज्य परमाले जी की ओर कर लेंगे। दोनों हाथ जुड़े रहें। एक गहन धन्यवाद हो जो हमें अपनी संभावनाओं की ओर लेकर चल रहे हैं। आइए मिलकर हम सभी एक साथ एक लयबद्धता में पूज्य परमाले जी को प्रणाम कहेंगे। पूज्य परम आलय जी को प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम साहब, प्रणाम आप सभी को, प्रणाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम सभी स्वयं को नमन करेंगे, झुकेंगे अपने लिए, श्वासों पर ध्यान हो झुके रहेंगे हम सभी। आप सभी को धन्यवाद। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और नृत्य भी आकाश के नीचे ही कर रहे हैं। अभी मौसम अच्छा है तो ये हमारे भाव संप्रेषित होंगे आकाश के नीचे। मित्र अब आप बैठ सकते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। सभी हाथ जोड़ लेंगे। पीछे भी जो मित्र हैं बचे हुए, एक गहरा भाव करेंगे हम सभी। मेरा खुद से मिलन कैसे हो, मेरा खुद से मिलन कैसे हो, मेरा खुद से मिलन कैसे हो। उसी भाव के साथ सलाइवा को भीतर ले लेंगे आप और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे आप।
से मिलने का मतलब यही होता है कि हर परिस्थिति का हम उपयोग कर सकें। अभी एक थोड़ी सी परिस्थिति आई थी और हमारा अगर ध्यान भविष्य में होता तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। हम वहां से आगे पहले ही यहां आ चुके होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अपने साथ रहते हैं तो हर परिस्थिति बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आती है, प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, प्रतीक्षण बनती है, पर छोटी छोटी होती है। कभी बड़ी परिस्थिति आती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लेके आती है, और उस समय आप अपने पास में नहीं है तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं आप। घटनाएं तो घटेगी नहीं तो ये जगत विकसित ही नहीं हो सकता बिना घटना के। तो कुछ चीजें मरेगी, कुछ चीजें जन्म लेगी, कुछ चीजें मरेगी, कुछ चीजें जन्म लेगी। 24 घंटे ही हर क्षण हमारी बॉडी में भी चल रहा है, 24 घंटे ही हर क्षण इस पूरे जगत में भी चल रहा है। मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना एक प्रोसेस है एनर्जी को रिलीज करने की, एनर्जी को गेन करने की, रिलीज करने की, गेन करने की। और हम उसको समझ नहीं पाते तो वंचित रह जाते अपने जीवन के विकास से। पर वो जब तक तार नहीं जुड़ेगा हमारा हमसे, तो विकसित कौन करेगा भीतर से? वो तार जुड़ने के बाद तो लाइट चालू होती बिजली से, बिजली की लाइन पूरी फिटिंग है और कनेक्शन है ही नहीं मेन लाइन से। आपकी बॉडी में भी सब चीजें बिल्कुल फिटेड है, पर मेन लाइन से कनेक्शन नहीं होने की वजह से अंदर बाकी मशीनें चालू कैसे होंगी? मशीनें तो सब रेडी है, बस कनेक्शन की जरूरत है आपकी। एक स्टेप उठाने की जरूरत है आपको, स्वयं के साथ मिलने की। और मेरे सुनने पे भरोसा मत कर लेना, पहले आप भी मनन करना। हो सकता है मैं पूरा झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है वो सही नहीं है। अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना आपको। इसके अलावा कोई रास्ता है आपके पास में जिससे आप अपने से मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर अमल करना आप, ताकि आपका समय अब व्यर्थ न जाए। बहुत कम समय होता हमारा पास में, इस पूरी बॉडी को विकसित करना है, सब मशीनों को चालू करना है। समय बहुत छोटा है हमारे पास में। 80-90 साल होते कितने छोटे हैं इस पूरे जगत के बीच में, उसमें पूरा विकसित करके निकलना है आपको। और बाहर की दुनिया में भी काम करना है आपको, दोनों चीजें साइमल्टेनियस करना है। तो अपने समय का सदुपयोग तो करना पड़ेगा आपको, उपयोग नहीं सदुपयोग करना पड़ेगा। तो आप मनन करना आराम से, आपको रास्ता, क्योंकि मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है अगर आपका आपसे तार जुड़ता है तो। मैं तो खाली सूत्रों को बता सकता हूं आपसे। मेरे जीवन में भी घटना घटी, मुझे जब तक सूत्रों का पता नहीं था, मैंने भी उसी नाम का इस्तेमाल किया जो नाम मेरा ग्रेविटेशन वाला था। उसी नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इस यात्रा के बाद भी, रिजाइन करने के बाद भी, जिस इंडस्ट्री में मैं था, इसी नाम से तो लोग जानते थे। पर जब पहली बार मुझे सूत्र का पता चला, कैंप लेने चालू करने के बाद 2013 में पहली बार सूत्र का पता चला। ये जो सूत्र सुना हमने, सूत्र तो मैं भी खोजते ही था ना, और गहरा कैसे जाया जाए ताकि और मित्र भी गहरे चले जाए मेरे साथ। तो जो ग्रेविटेशन वाला नाम था, उनने क्या उससे कभी यात्रा नहीं हो सकती, इसीलिए तो नाम लेविटेशन वाला चाहिए। वो नाम ग्रेविटेशन वाला नीचे ही ऊर्जा खींच के लेके आता है, और लेविटेशन वाला नाम ऊपर की ओर ऊर्जा खींच के लेके आता है। 2023 में फिर भी वो गुरु जगाने की बात बोली। गुरु कैसे जगे भीतर का? गुरु किसे बोला है भीतर? सूर्य का घर, नाभि चक्र, सूर्य चक्र बोलते हैं उसको। सीधा सीधा तार नाभि से ही जुड़ता है आपका, और जब नाभि से तार जुड़ता है तो सबसे पहले वो चौथे चक्र पे काम करता है, भाव वाले चक्र पे काम करता है। उसके पहले भाव वाले चक्र पे भी काम नहीं होता। नाभि और भाव वाला चक्र इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों चक्र नीचे वाले हॉरिजॉन्टल चलते हैं। ये चौथा चक्र बहुत कीमती है, हॉरिजॉन्टल भी चलता है, ये वर्टिकल भी चलता है, और पूरा कनेक्शन नाभि का इससे होता है। इस चौथे चक्र के ऊपर भी 3 मशीनें हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, और इस चौथे चक्र के नीचे भी 3 मशीनें हैं, और बीच में सेंटर और नाभि, ये दोनों जुड़े हुए भाव चक्र और नाभि। तो जीवन का आगमन नाभि से ही होता है, और नाभि से आगमन होने के बाद सबसे पहले हृदय चक्र में प्रवेश होता है, और वहीं से पूरी बॉडी विकसित होती है हमारी।
फिर वो जो नाम रखते हैं आप, तो वो सबसे ज्यादा हैमर करता है आपके हृदय चक्र को। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ता है, खाली खुद के साथ एक होने की टेक्निक ही प्रयोग करना। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना कि भैया अलग से घर छोड़ना है। घर छोड़ के भी आप फॉलो क्या करेंगे? घर छोड़ना कोई फॉलो होता है क्या? पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। छोड़ना बहुत आसान है, आसानी से छोड़ सकते हैं आप। भीतर से अपने से जुड़ना है आपको। छोड़ना तो ना समझ कर ही देते हैं, एक झटके में पूरे संसार को छोड़ सकते हैं आप। अभी नदी में कूद जाए आदमी तो पूरा संसार छूट जाएगा, तो क्या उससे मुक्त हो जाएंगे आप? नहीं, जुड़ने से मुक्त होंगे आप भीतर से। पर कब जुड़ने से? नाभि के साथ जुड़ने से मुक्त होते चले जाएंगे आप। वो सब बिखरी हुई चीजें बड़ी जगत के साथ एक होना चालू हो जाती है। तो चौथा चक्र आपका सक्रिय होता है स्व दीक्षा के साथ। चौथे चक्र को बोलते हैं जीवन भाव, मतलब जीवन हमारा। पहली बार जीवन में प्रफुल्लता आती है क्योंकि आप उसके साथ काम करने के लिए शुरुआत की। अभी तक तो जीवन में बाहर के साथ काम किया आपने, अपने जीवन के साथ काम नहीं किया आपने। पर जैसे ही स्वदीक्षा में नाम रखते हैं आप, तो अपने जीवन के साथ काम करना चालू कर देते हैं। और बहुत से लोगों ने नाम रखे हैं, उनके जीवन में जरा से भी बदलाहट नहीं आई। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, पिछली बार भी जिन्होंने नाम रखे उनके जीवन में भी बदलाहट नहीं आई। क्यों नहीं आई है? क्योंकि उन्होंने खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ दीक्षा ली। आप समझ के लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मत करना फॉर्मेलिटी। कोई मेरे को कुछ काम भी नहीं है आपसे, फॉर्मेलिटी करेंगे आपके जीवन को नुकसान करेंगे आप। उन्होंने उस नाम को फिर भी सेकेंडरी पे रखा है। वो फर्स्ट नाम ग्रेविटेशन वाला ही उनके ऊपर है। इन 50 लोगों के बीच में आपका नाम पहले ऊपर होना चाहिए। जो आपके आसपास 50 लोग होते हैं जो ग्रेविटेशन के नाम को मजबूत करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट में तो आपका पुराना नाम चलेगा जो ग्रेविटेशन के लिए चलता है। एयरपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे, लाइसेंस पे, और भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें वो नाम तो पुराना ही चलेगा क्योंकि वो जरूरी है ग्रेविटेशन के लिए। पर लेविटेशन के लिए जीवित आदमी के मुंह में से आपका नाम ये नया वाला ही निकले तो ही हेमर होगी आपके भाव चक्र को, तो ही आपका भाव चक्र या जीवन ऊपर की तरफ विकसित होना चालू होगा। नहीं तो किसी काम का नहीं है जीवन। फिर आपका करेंगे क्या रख के भी आप? पहली शुरुआत तो यही करना आपको बस इस एक वर्ष में कि अगली गुरु पूर्णिमा तक हर आदमी के मुंह से आपका वही नाम हो जो नाम आपके भाव जगत को जगा सकता है। नहीं तो फिर नाम रखने का औचित्य क्या है? और वो फॉर्मेलिटी की वजह से आपका ब्रेन पूरा जाम हो जाता है। कितना नासमझ आदमी है, अपने को ही धोखा दे रहा है आदमी। जबकि मैंने पिछली बार भी कुछ मित्रों को बोला था जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नाम तो रख लिया, पर यहाँ से जाने के बाद उस नाम को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो नाम रखने का मतलब क्या है? अपने नाम को अपने यहाँ से रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं आप। ये ब्रेन का कितना बड़ा अपमान है। जो ब्रेन नाम निकाल रहा है उसको रद्दी की टोकरी में डाल रहा है, और जो दूसरे ब्रेनों ने ना समझ ब्रेनों ने नाम निकाला उसको टाप पे रख रहे हैं आप। आज न जाने किस ब्रेन ने कैसे निकाल दिया आपका नाम, 150 नामों में खोज के वैसे चिपका दिया आपके ऊपर। और आपका ब्रेन इतनी मेहनत करके नाम निकाल रहा है आपका, क्योंकि उसके उस ब्रेन को अंदर की मशीनों को विकसित करना है, भाव वाली मशीन को विकसित करना है। और वो बिना नाम के नहीं होगी, बिना चोट के नहीं होगी, हैमर से नहीं होगी। जब दिन भर चोट करता है आदमी आपके नाम को, तो आपको बार बार इस चौथे चक्र पे चोट लगती है। वो हल्का हल्का स्पंदन चालू होता है और भाव से पूरी ऊर्जा का आगमन होता है। मैंने बोला नाभि से सीधा सीधा भाव का चक्र जुड़ा हुआ है। पूरी ऊर्जा नाभि के थ्रू आती है। आपको पता होगा रावण को भी मारा तो नाभि में तीर मारना पड़ा, जब जाके प्राण निकले। और हमारी बॉडी से भी प्राण निकलते नाभि से एंड में 6 मिनट शरीर छूटने के बाद भी नाभि में ताकत रहती है। भले हार्ट खत्म हो जाए, सब चीज खत्म हो जाए, फिर भी 6 मिनट का समय लेती है नाभि हमारी। इतनी समझ तो हम सभी में होती है। तो जो भी मित्र नाम रखने का भाव रखते हैं, एक ही प्रयास करना है कि आपका ये नाम ऊपर की तरफ हो। और वो 50 लोगों की लिस्ट बना लेना जो बार बार आपके नाम का उपयोग करते हैं, और इसी नाम से वो आपको पुकारे। जब इतनी ताकत आप पैदा कर लेते हैं तो ब्रेन को बहुत ज्यादा भरोसा आ जाता है आपके ऊपर कि नहीं, ये आदमी अब बड़ी शक्ति भी उतारेंगे तो झेल सकता है। इसीलिए वो जिन्होंने भी नाम रखे हैं, बहुत सारे मित्रों ने, उतरते ही नहीं कुछ भी उनकी बॉडी के अंदर, उतर भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतने घबराते हैं अपने ब्रेन से निकालने में नाम से भी।
आप खुद सोच सकते हैं, मैं आप मित्रों से पूछना जिन्होंने दीक्षा ली, बहुत सारे मित्र खड़े हो जाएंगे कि पुराने मित्र जितने जिन्होंने भी अपना नाम रखा, वो खड़े हो जाएंगे बीच में, जिन्होंने भी अपना नाम रखा है। उनके चेहरे में भी देखूंगा थोड़ी थोड़ी सी। इन्होंने भी तो नाम रखा था, इन्होंने भी तो, इनको तो अगे बुलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आ जाना आप तो थोड़ा सा। अब ये भी आगे आ जाएंगे, शिव भैया भी आगे आ जाएंगे। इन्होंने भी अपने नाम को सेकेंडरी पे रख रखा है। श्री कृष्ण जी भी ने अपने नाम को सेकेंडरी पे रखा है। शौर्य जी ने भी अपने नाम को सेकेंडरी पे रख रखा है। उधर शोभना जी ने भी अपने नाम को सेकेंडरी पे रख रखा है। इधर है वो शोभना जी, हाँ इधर आगे आ जाना। वो शान माँ ने तो नाम को खत्म ही कर दिया पूरा, बचे ही नहीं नाम उनके पास में। और भी बहुत सारे मित्र, मैं इनके उदाहरण देता हूँ, बैठ जाए आपसे, बाकी के तो इनको देख के भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने अपने नाम को कभी गरिमा युक्त नहीं किया। ये तीनों जो खड़े हैं, इन्होंने भी नहीं किया, जबकि ये रेगुलर आते हैं। इसीलिए तो सूर्य के साथ तार में जुड़ा इनका आज तक, और इन्होंने भी नहीं किया, जबकि ये भी टच में रेगुलर। अपने नाम को आज भी सेकेंडरी में, आपको पुकारने वाले लोग पुराने नाम से पुकारते हैं, शोभना जी, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आती है। कुछ लोगों के जब फोन भी आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ। आज तक आपने नाम रखा तो फिर उसको प्रमोट क्यों नहीं किया आपने? पिछले साल ही नाम रखा आपने, क्यों नहीं गरिमा दी अपने नाम को आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि दूसरे मित्र या तो नाम निकाले नहीं, अपने ब्रेन का अपमान नहीं करे, या निकाले तो फिर पूरा सम्मान करे अपने ब्रेन का। दूसरे का ब्रेन का सम्मान नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन का सम्मान कर रहे। आपके ब्रेन में खो जाए वो नाम। लास्ट निर्णय तो आपके ब्रेन का था, 10 से पूछा होगा, निर्णय तो आपके ब्रेन का था। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन तो निर्णय ले ही नहीं सकता। निर्णय किसका ब्रेन लेगा? दूसरे ब्रेन के निर्णय लेंगे। पर इसमें आपका पुनर्जन्म होने वाला है, तो निर्णय किसने लिया इस ब्रेन में? देना इनको, फिर आपसे पूछ लेंगे। पूज्य परमाले जी को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। नाम लिया था, मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे को सिद्धि करके बुलाते हैं, बाकी फ़ोन पे अगर बोलो, मैंने जाके यहाँ से जब दीक्षा ली थी और इंदौर गई तो मैंने मेरे ग्रुप में सबको बोला कि मेरा नाम सिद्धि रखा हुआ है, माँ सिद्धि करके। तो पर हर बार मेरे को कहना पड़ता है कि मैं शोभना बोल रही हूँ सिद्धि नाम से। वो मेरे में ही कोई कमजोरी होगी जो मैं मेरा नाम प्रमोट नहीं कर पाई। नाम प्रमोट नहीं कर पाए, तार नहीं जोड़ पाए अपनी नाभि से, आप सूर्य से, अपने पिताजी से तार नहीं जोड़ पाए आपने। अपना भी अपमान किया और पिताजी का भी अपमान किया आपने। इसीलिए तो नाम, वो जो कल बोला उसने, मंत्र फूंक देते कान में, नाम मंत्र फूंक देते, वो आपने भी फूंक लिया खाली। तो इतना बड़ा, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है इस बार कि भैया करना ही मत आप, कोई दिक्कत थोड़ी, एक आदमी भी करे पर गहरा आदमी करे। कल मैंने थोड़ा सा उसको बोला था, दीपक जी, तत्काल उसने क्या बोला, नहीं कल की, उसको याद तो है 24 घंटे अपना नाम। वो जो रिद्धि आपने नाम रखा है, बात ही नहीं करते कि कौन है शोभना, पता ही नहीं आपको। बोले मत, फोन रख दो, 5 बार करेगा ना, 6ठी बार तो आपके नाम से पुकारेगा ना। अभी बिजनेस का जो नाम रखते हैं हम, अभी अगर शोरूम डालती बुटीक का, उस नाम को तो लोगों की जुबान पे यूं रखवा देती फिर आप। अगर रिद्धि नाम रखा बुटीक का आपने, सिद्धि नाम रखा बुटीक का, तो बुटीक फेमस हो जाता सिद्धि नाम से। पर अपने जीवन का नाम फेमस नहीं होता है, और खाली 50 लोगों में, उसमें भी उस नाम को गहरा नहीं कर सके आप। ऐसा अपमान मत करना। नहीं, ये तो अपमान है, और ये सूरज माफ भी नहीं करेगा, ऐसे लोगों को कभी माफ भी नहीं करता। ये जगत जानता है, रहस्य में जगत के कितना झूठ बोलते हैं हम अपने से। अपने नाम को प्रमोट करने में घबराते हैं, और ग्रेविटेशन के नाम को प्रमोट करने में हम खुशी मनाते हैं, जो आपका अपना है ही नहीं। तो इसमें ब्रेन का ही अपमान है। आप लोगों ने भी क्या किया फिर? पूज्य परमाले जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मैंने तो ऐसा प्रयास तो किया है पूरा, लेकिन फिर भी और वो कर रहा ना आपके सामने बैठ के दीपम भी, तो बाकी सबको भी तो नाम से बोलते ना लोग, कैसे नहीं कर सकते? अभी बिजनेस का मैंने बोला, अगर करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलता है जी। और जब जीवन के बारे में बात आती है तो फिर हम 0% मेहनत करते हैं उसके लिए। नहीं, और प्रयास करेंगे। नाम के लिए मेहनत नहीं कर सकते, खाली 50 लोगों को बोल नहीं सकते आप भैया इसी नाम से बोलना पड़ेगा, नहीं तो फोन उठानी हो गई, हो है ही नहीं, वो आदमी गया, खत्म हो गया ना बात। जीवित आदमी के मुंह से तो वही नाम निकलना चाहिए जो सूर्यपुत्र ने निकाला है, जो आर्यपुत्र ने निकाला है। मतलब लगभग मेरे परिचित लगभग से मतलब 80% लोग तो बोलते ही 100% बोलेंगे, पहचानते कैसे पुराने लोग आप? वो भी बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं अभी नहीं। मैं बहुत सी बार समझता हूँ लोग सुमिति बोलते हैं आपको, बहुत सी बार मैंने देखा, आवाज भी किया, जब तो बोल रहा हूँ मैं आपको।
जब भी तो कहीं घेरे नहीं जा रहे आप। जब सुमित जीवन से निकल ही चुका है, जब सुमित मर गया और शिव जीवा जिंदा हुआ, तो फिर सुमित कहां से आगे बीच में? जब सुमित है ही नहीं तो फिर फोन पर बात कौन कर रहा है? ये आपके द्वारा सभी को मैसेज दे रहा हूं। बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जो पुराने नाम से अपने जीवन को विकसित कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई गहराई नहीं बढ़ी। शौर्य जी, आपने भी फिर श्री कृष्ण जी को भी आज देखो तो श्रीधर ही बोलते। अभी घूमने गए थे, चारों के चारों तो श्रीधर के नाम से बात हो रही थी। पूज्य परमाल जी को प्रणाम। आप सब परमाल जी, मैं ग्रेविटेशन से बाहर नहीं आ पाया, इसलिए फिर 50 लोगों से नाम ही नहीं करवा सके आप, तो सोचो कि आप जीवन को कैसे विकसित करेंगे। आप 50 लोगों के मुंह से आपका नया नाम नहीं निकलवा सके। सिंधी समाज में तो लड़की की जब शादी करते तो नया नाम रखते, तो सभी प्रमोट करते हैं भैया नया नाम है, उसी नाम से पहचानते हैं आप। और अपने नए नाम को आप प्रमोट नहीं करवा सके 50 लोगों के बीच में। इतनी बड़ी वकालत करते हो, तो वकालत की सिद्धि कैसे होगी फिर आपकी? और हम जेठमलानी ने तो हर एक के मुंह में अपना नाम डाल दिया वकील के नाम से। आप 50 लोगों में अपना नाम नहीं डाल सके, फिर अगले जन्म में डालेंगे क्या? फिर कब डालेंगे? अभी नहीं, अभी मतलब जो भी बात कर रहा है ईमानदारी से करना। इस बार से ईमानदारी से यात्रा चलेगी। मैं सभी को खड़ा करूंगा, जितने भी पुराने मित्र हैं उनको मैं बीच में ग्रुप बनाऊंगा, जो नए दीक्षा लेने वाले उसके साइड में वो ही मित्र उसमें खड़े होंगे जो ईमानदारी से बस एक ही लक्ष्य रखेंगे इस अगली गुरु पूर्णिमा तक, कि जीवित आदमी के मुंह से वो जीवित नाम निकले जो जीवित आदमी ने निकाला है। नहीं तो उस नाम को खत्म कर देना, इस नवरात्रि में विदा कर देना, ये तेरा नाम तेरे को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मुझको मेरा। जिसको भी लगता है ऐसा वो खत्म नहीं कर देना, नहीं तो यात्रा मत करना, क्योंकि आपका अपमान है, आपके जीवन का अपमान है। और बिना नाम से यात्रा हो नहीं सकती। नाम स्मरण, खुद का स्मरण, उस नाम से आपका स्मरण बढ़ेगा। शौर्य जी, आप कब बनेंगे शौर्य? कोशिश करेंगे। नहीं, इसमें 100% नहीं लगता। नाम में भी कोशिश करेंगे आप, बिजनेस करने में तो ऐसा नहीं बोलते कोशिश करेंगे। डाल देते मशीन तो भी चलानी पड़ती है आपको। जब नाम निकाल लिया तो फिर कोशिश करेंगे उसके लिए। ऐसा फैक्ट्री के लिए तो नहीं बोलते कोशिश करेंगे, उसके लिए तो नवरात्रि छोड़ने को तैयार थे भैया। इस नाम के लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। 100% इस नाम का सम्मान करना। किसी दूसरे के मुंह से ये नाम नहीं निकला, दूसरा वाला पुराना रुपेश जी, समझ गया? शौर्य जी नाम निकलना चाहिए जीवित आदमी के मुंह में से। उसे या तो मोबाइल में ऐसे रिंगटोन दे दो कि जैसे वो पहुंचे उसके पास नाम ही बजे आप, ऐसा भी तो आता होगा। हाँ, होता है कि भैया हाँ मिस यू वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर आपका औचित्य नहीं है। आपको यात्रा करना है तो कितना सहयोग कर सकता है साइंस आज। और आपने तो 9 साल पुराने निकाला था नाम, इनको देना 9 साल पुराना जड़ी हो गया पूरा नाम ही आपका निकाला। क्यों 2016 में निकाला था? किस लिए निकाला था ये भी तो पता चले। उस वक्त सबके साथ किया था। अब सब कुएं में गिरेंगे तो आप भी कुएं में गिरेंगे। अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने का बोल रहा हूं मैं आज भी सभी को। मेरी बात पे भी भरोसा मत करना, मैं तो ये भी बोल रहा हूं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना। निर्णय तो आपका था ना। उस नाम का इतना अपमान क्यों किया 9 सालों तक आपने? इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि वो आपने कदम उठाया अपने जीवन के लिए, उसी को पूरा नहीं किया आपने। आज कब करेंगे पूरा? अगले जीवन में कि आए किस लिए सोचो ना आप फिर। कब करेंगे? निर्णय तो होना चाहिए ब्रेन के पास में कि उस नाम को इतना कचरे में क्यों डाल दिया 9 साल से आपने। जब भी तो जीवन कचरा हो जाता नाम कचरे में डाल देते हो। वो जीवित वाणी थी आपकी जो आपने निकाला था इस पूरे ब्रह्मांड के समक्ष। कब करेंगे? आपका निर्णय तो होगा तो ही आपकी बॉडी में काम होगा। वो करेगा जगत काम, तो रहस्य में जगत ही करेगा आपके जीवन के अंदर का। वो आपके निर्णय के बाद ही काम होगा ना आपके जीवन में। बदलाव उसी वक्त चालू हो गया आपके जीवन में। कब करेंगे? अच्छे काम को अभी करना पड़ता है, बुरे काम को एक दिन बाद टालना पड़ता है। अच्छे काम में भी विचार कर रही हो आप? इस बार सोच रही थी। नहीं सोच नहीं रही हो, 100% करना है। सोचने से नहीं चलता है यहाँ पे। सोचने में तो ट्रेन निकल जाती है। इस बार सोच रही हूँ फ्लाइट से टिकट करवा ली, सब कर रही, फ्लाइट में पहुंच जाओ। जब वहां थोड़ी, वहां तो सब
सब तो टाइम टू टाइम चलता है आपका। फॉरेन टूर होते तो टाइम टू टाइम घूमने चले जाते हैं आप, वहां थोड़ी सोचते हैं, सोच रहे जाए कि नहीं जाए, टिकट है जाए कि नहीं जाए। सोचना मत इस बार से, इस बार से उस नाम को जीवित करना। दूसरा नाम वो पुराना आना नहीं चाहिए किसी की जुबान पे। आप समझ रहे, वो ईमानदारी से प्रयोग करके जाना, पता तो करो वो चल ही जाता है। क्योंकि जितने भी झूठ बोलने वाले आदमी हो तो वो मेरे सामने वैसे भी नहीं आते, इसीलिए आपका फेस मेरे सामने बहुत कम आता है, पीछे बैठे रहते। बैठ जाए आप, ध्यान रखना इस बार अपमान मत करना उस नाम का। और भी बहुत सारे यहाँ पे भी रहने वाले साधक है, जैसे माँ श्रद्धा, वो नाम तो रख लिया पर वो गहरे नहीं जा रहे, माँ पूर्णिमा और भी बहुत सारे मित्र है, वो अपने नाम के साथ 24 घंटे स्मरण होना चाहिए उनको। नहीं हमारा नाम है तो वैसा हमारी यात्रा भी हो, आगे की तरफ यात्रा भी कर सके, हम गहराई की तरफ भी बढ़ सके। 24 घंटे स्मरण की ग्रेविटेशन ना हो, हमारी बॉडी में ग्रेविटेशन हो। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी जो अपने जीवन को तो लगा रहे हैं पर ईमानदारी से लगा है, इसलिए मेरे को नाम लेना पड़ रहा है ताकि चोट पड़ने से वो थोड़े से जगे और आगे की यात्रा कर सके। कोई नाम फॉर्मेलिटी नहीं है, ना वो फॉर्मेलिटी भी नहीं करवाना है, ये दिन किसी ज्ञानियों ने निकाले हैं और ये जगत को छान के उन्होंने एसेंस निकाला गुरु पूर्णिमा। तो कहीं ना कहीं इस एसेंस में कितनी जान होगी, वो कितनी जल्दी हमारी नाभि जग सकती है, वो हम देखते में समझते नहीं है, हम समझते खाली अंधविश्वास होगा। तो आप जो कर रहे हो कौन सा पूरा विश्वास है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो भी अंधविश्वास है, आप जो शादी कर रहे हो वो भी अंधविश्वास है, आप जो बच्चे पैदा कर रहे हो वो भी अंधविश्वास है। कौन सा बच्चा आपका है, वो किसी और की अमानत है। ये भ्रम आपको, ये भ्रम मतलब अंधे ही तो है, भ्रम जीवन थोड़ी है आपका। जिसको समाज मान रखा है वो भी अंधे ही, बिना मनन के तो माना आपने, कौन सा मनन करके माना उसको आपने। जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो भी तो अंधे बन के कर रहे हैं, पूरे काम जीवन में जितने भी कर रहे हैं। और इस काम को अंधा बोलेंगे जो आपका ब्रेन जिसमें शामिल होता है, और सीक्वेंस में आपका ब्रेन जगना चाहता है, आपकी बॉडी को जगाना चाहता है, आपकी नाभि को मजबूत करना चाहता है। वो करेगा कैसे, वो कहां से लाएगा और माल, इस रहस्य में जगत से लाएगा, और जो ज्ञानियों ने इशारे किए उसी के द्वारा होगा वो। बुद्ध को भी अपने नाम को नया नाम दिया, बुद्ध ने भी, महावीर ने भी अपना नाम नया दिया। महावीर का नाम तो वर्धमान था, वर्धमान से महावीर बने वो, और उनका तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने वो। आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं झलके दिए, इशारे दिए उन्होंने हमको, ताकि आप भी यात्रा आसानी से कर सको और हमारी यात्रा आसान हो सके। इन इशारों को तो हम पकड़ ही सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग अभी जो पैदा हुए, आप बोलेंगे उन्होंने तो नाम ही नहीं बदला, वो नया वो पुराना नया पिछली यात्रा में नाम लेके ही आया, उनका पूरा जीवन ही इसी शैली का था। चाहे रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन शैली ऐसी थी। उन्होंने माँ शारदा से शादी करी पर वो माँ थी उनकी, हमने जो शादी करी वो हमारी पत्नी थी। अगर आपकी भी जन्म से अगर माँ हो जाए पत्नी, तो फिर तो आप भी रामकृष्ण परमहंस हो गए। हम उनका भी नाम ले लेते भैया, उन्होंने तो कुछ करी नहीं। जय कृष्ण मूर्ति जन्म से ही वो आभा मंडल लेके आए थे, नाम तो उनका भी बदला, वो बदला उसने बदला, तो उन्होंने भी उनका नाम, रजनीश ने भी अपने नाम को एड में ओशो दिया इशारा। पर हम तो खाली उपयोग करेंगे उस नाम का कि वो ग्रेविटेशन का नाम उसकी जगह पे रहे, और आपके ऊपर के केंद्रों को जगाने के लिए नया नाम चोट करे। तो कुछ मित्र जो समझना चाहते हैं कि भैया लेना है हमको, तो पहला काम तो यही करना है कि इस नाम को जीवित आदमी के मुंह से वही नाम निकले। बस इतना सा संकल्प आपको इस साल पैदा करना है, एक साल में। छोटे से मैं उदाहरण और दे दूंगा जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। आप तीनों भी इस बार से भी है 100% सूर्यपुत्र बनना। 100% सूर्यपुत्र का मतलब अपने पास में आना, सूर्यपुत्र का मतलब आग में नहीं जल जाना, जैसे कि वो जल गए होली के अंदर, क्या नाम है, पहला अपने को वैसा अंदर तो जला सकते हम पुरानी चीजों को, कचरे को, और जब कचरा जल जाता पूरा तो कुंदन निकल के बाहर आ जाता। तो तीनों ध्यान रखना, और ये मत बोलना ग्रेविटेशन, श्री कृष्ण जी तब तक ग्रेविटेशन में जियोगे आप, कुछ तो टाइम लिमिट होगी उसकी कि नहीं। इस बार से थोड़ा बहुत तो इस नाम को तो सार्थक करेंगे जो आपने रखा। शौर्य जी आप भी धन्यवाद सर। तो पहला तो एक ही काम है कि हर जीवित मुंह के अंदर से आपका एक जीवित नाम निकले, बस इतना सा प्रयास सभी को करना है। वो परिवार का कोई सा भी आदमी हो, वो बिजनेस का कोई सा भी आदमी हो,
वो जीवित आदमी इसी नाम से पुकारे आपको, बस इसका विशेष ध्यान रखना। जब मैंने नाम रखा तो हमारी माँ को पुराने नाम की आदत थी, पर धीरे धीरे उन्होंने इसी नाम को, बहुत समय लगा पर उन्होंने इसी नाम को बोला। मैं बार बार मेरे को बोलना पड़ता, तो बिल्कुल उन्होंने धीरे धीरे बहुत जल्दी प्रयास किए। वो समझ गए कि नहीं बोलना पड़ेगा, वास्तव में गहरी चीज थी। उसको भी लगता था कि नहीं, कोई नई चीज एकदम उसके अंदर भी वो नया नाम लेती तो हर बारी उसका गेस्टाइल बदल जाता मेरे से बात करने का। पुराने नाम से वो मुझे मेरे से उसी भाव से बात करती थी। ग्रेविटेशन जो उसने डाल रखा था बचपन से उसके दिमाग में, और जैसे नया नाम से बात करती मेरे से तो हाव भाव बदल जाते पूरे उसके। फिर वो हमारी बात करने की गहराई भी बहुत बढ़ जाती थी दोनों की। आप भी जब नए नाम से बात करते तो आपका मित्र भी हो तो सोच के बोलेगा फिर आपको कि नहीं, जब सोच के नाम ले रहा है तो सोच के तो बात करेगा आपसे, और आप भी तो सोच के बात करोगे। जब मित्र सोच के नाम ही नहीं ले रहा है तो सोच के बात कैसे करेगा फिर वो आपसे? चाहे जो बोल सकता है फिर तो आपको, चाहे जो बोल देगा तो गरिमा कहां रही आपके जीवन की? फिर ऐसे कैसे कोई बोल देगा चाहे जो? आपको बोलना भी नहीं चाहिए। चाहे भले मित्र हो, आप भी मित्र का सम्मान करेंगे, मित्र भी आपका सम्मान करेगा। आपका ब्रेन सम्मान के लिए मिला है, न कि अपमान के लिए मिला है। हम बोलते मित्र है, अपमान कर दिया होगा, कैसे कर देगा मित्र भी अपमान? मेरे मित्रों ने मेरा अपमान आज तक नहीं किया, जिस दिन से मैंने समझा और जाना और जिया, क्योंकि मैंने उस लहजे में कभी उनसे बात नहीं की। मित्रता तो मेरी भी है, बिजनेस में था, काफी मित्र है मेरे पास में भी, पर शायद ही उन्होंने मेरे को कभी हल्के शब्द बोले हो मेरे लाइफ में। इस यात्रा पे चलने के बाद शायद ही, जबकि सब हल्की मस्ती करने वाले मित्र रहते हैं, सभी आपके भी मित्र जब नीचे गिरने वाले रहते हैं, ऊपर उठाने वाले तो रहते ही नहीं। जब कपिल शर्मा जैसे लोग नीचे गिराने को रेडी है और हम गिरने को रेडी है, बिग बॉस में हम नीचे गिरने को रेडी है, तो फिर पूरी दुनिया नीचे गिराने को रेडी है, पर ऊपर उठने को भी आपका ब्रेन रेडी है। जैसा आप चाहते हैं वैसे आपके आसपास की लॉबी हो जाती। लोग तो वही रहते हैं पर आपको सम्मान देते हैं, वही लोग दूसरों को अपमान भी देते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कसावट वाला नहीं है। आपका ब्रेन कसा हुआ है, तो आपके सामने जब भी बात करेंगे पूरी सम्मान से करेंगे, क्योंकि आप भी सम्मान देते हैं सामने वाले को। जो देते हैं वही तो मिलता है। मैं आपको सम्मान ही नहीं दूं तो आप मेरे को सम्मान क्यों देंगे? लिए बराबर का सौदा है इसमें। तो पहले आप भी सम्मान देना सीखें। छोटा सा बच्चा भी हो, उसमें चेतना मौजूद है, आप चेतना से बात कर रहे हैं। वो छोटा बच्चा 1 साल का भी हो, 1 दिन का भी हो, उसमें चेतना मौजूद है। इस पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सब में चेतना मौजूद है, एक भी ऐसा नहीं। और वो आपकी तरंगों को समझता है पूरा जगत। पर आप जैसे ही बोलते सम्मान में पूर्वक, वैसी तरंग रिटर्न में वैसी ही आती है आपके जीवन के अंदर। तो थोड़ा सा अपने लहजे को सुधारना। जितने भी परम मित्र भी यहाँ बैठे हुए और जितने भी साधक यहाँ आए, उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि गुरु पूर्णिमा आ रही, गहरा आ रहा है और गहरा जाना आपको, तो वाणी पर बहुत ध्यान देना है इन गुरु पूर्णिमा तक, ताकि गहराई बढ़ सके उस दिन आपकी सभी की। तो एक ही काम करना है विश्व दीक्षा में कि अपने नाम को जीवित आदमी के मुंह में से आपका जीवित नाम जो आपने निकाला है, बस उतना ही प्रयास करना आप। और उतनी हिम्मत नहीं है तो फिर जब भी हिम्मत हो जब सोचना आप। अभी ज्यादा साधना करने की हिम्मत भी नहीं, ये बहुत बड़ी साधना है। ये भी कर लेंगे तो बार बार आपको हेमर होगा, आपका चौथा चक्र जगने की संभावना बनती। अब हम छोटे से गहरे प्रयोग में जाएंगे, उसके पहले भाव करेंगे। आज दूसरा दिन है। कल मैंने थोड़े भोजन की बात बोली थी, 3 बार ही मुझे झूठा करना है। आज मैं पानी के बारे में बोल रहा हूँ, 3 बार ही पानी पीने की रिक्वायरमेंट, ज्यादा नहीं। बीमार हो जाओ 10 बार पीना, कोई दिक्कत नहीं, पर स्वस्थ रहे तो 3 बार ही पानी डालना। जैसे एक्स्ट्रा पानी डालते हैं आप, आपका संकल्प कमजोर हो जाता है। क्या करता है पानी जो एक्स्ट्रा डाला आपने, वो आपकी जो अग्नि है कसी हुई, वो ढीली पड़ जाती है। आपकी अग्नि को कौन कसता है? किडनी। पूरा काम किडनी, अग्नि बनाने का पूरा काम किडनी करती है। इसीलिए तो किडनी में हार्मोन्स बनते हैं साहस पैदा करने के, अभय पैदा करने के, संकल्प पैदा करने के साहस बनते हैं। तो दिन में 3 बार ही पानी पीना है आपको, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। कृष्ण ने तो एक ही बार पानी पीने की बात करी 24 घंटे में, और महावीर ने भी एक ही बार बोला है 24 घंटे में पानी पीने का। नहीं, अभी हम 3 बार पिएंगे भरपेट पानी, कोई दिक्कत नहीं 3 बार पीने में अभी। पर ऐसा नहीं चाहे जहां पानी पी लेंगे आप, चाहे जो बोलेगा चाहे जहां पानी पी लेंगे आप, आपकी बॉडी में सांस और बहुत सारे केंद्र काम करने से वंचित हो जाते हैं। आप जब पानी पीते हैं तो उस पानी को पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो टाइम ड्यूरेशन, बॉडी के हर सेल को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप तो खाली कटक लेते हैं,
हम सोचते गले के नीचे गया और काम खत्म हो गया। गले के नीचे काम शुरू होता है, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। हम सोचते हैं शब्द कान में गए काम खत्म हो गया। अरे कान में जाने के बाद ही शब्द काम चालू करते हैं, उसके पहले तो शब्द काम ही नहीं करते। रात भर की नींद उड़ा देते, शब्द जो कान में पहुंच जाते गहराई से। नींद नहीं आती बहुत सारे लोगों को रात भर फिर कान में अंदर जाने के बाद तो काम करेंगे। वो भोजन भी तो अंदर जाने के बाद ही काम करेगा। जब शब्द अंदर जाने के बाद काम करते हैं तो भोजन भी तो अंदर जाने के बाद काम करेगा आपके अंदर, जल भी। तो सूरज के उगने के 50 मिनट बाद पानी पीने का प्रयास करना अगर स्वस्थ हैं आप तो। इसके पहले मत डालना। जो किरणें सूरज की होती है पहले उगने वाली, कुछ भी खाना हो सूरज के उगने के 50 मिनट बाद, ताकि पानी को टूटने में 30 मिनट लगते हैं स्टमक के अंदर। तो कुछ पानी पीने के 30 मिनट बाद कुछ लेना। अगर आप कुछ दूसरी चीज ले रहे हैं तो पानी मत पीना भरपेट, थोड़ा सा ही पानी पीना। दूसरी चीज को खाना हो, छाछ लेना हो या गुड़ का पानी लेना हो तो थोड़ा सा ही पानी पीना। 1-2 गिलास पानी मत पीना आप, ताकि ज्यादा पानी होगा तो पानी को तोड़ने में भी बहुत बॉडी को कंफ्यूजन में आ जाएगी। तो सूरज के उगने के 50 मिनट बाद उसका भी ध्यान रखना आपका, उसका भी साइंस है पूरा। बाकी तो मैंने दोपहर के भोजन की बात करी थी, या सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो 10:30 से 11 बजे के पहले हो जाना चाहिए। 10:30 बजे के पहले पहले आपका सुबह का। नाश्ते के 1 घंटे के बाद पानी पीना है, 60 उसके पहले पानी ले लेना आपको। 59 मिनट्स के अंदर भी नहीं, अगर आपको नाभि को जगाना है तो। मैं बात कर रहा हूँ जड़ों को मजबूत करने की। आप बोलेंगे राजीव दीक्षित बोलते हैं कि भैया आप आधे घंटे भोजन के आधे घंटे के बाद पानी पी ले, 1 घंटे के बाद पानी पी ले। कोई नुकसान नहीं स्वास्थ्य में आपकी नाभि को जगाने की बात कर रहे हैं। नाभि कैसे जगे, आपकी जड़ें कैसे मजबूत हो। भोजन के जब दाल चावल और रोटी खाते हैं तो 180 मिनट के बाद ही पानी पीना आपको। 180 179 मिनट 180 180 180 मिनट के बाद ही पानी पीना अलार्म भर के आपको। 179 में भी काम नहीं करेगी बॉडी। पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है। 99.99 पे भी बंद कर दिया गैस आपने तो पानी भाप नहीं बनेगा। जो बन चुका वो अलग बात है, बाकी पानी भाप नहीं बनेगा। वो 100 डिग्री पे अपना पूरा गैस्टांड बदलता है। 180 मिनट के बाद ही बॉडी उस भोजन में से कुछ चीजों को निकाल सकती है जो 180 मिनट लगते हैं उसमें से निकालने में। वो उतनी जल्दी नहीं निकलता है। निकलने का टाइम ड्यूरेशन आपको पता नहीं है, तो थोड़ा स्टडी करना कि बॉडी को तीसरी अग्नि निकालना पड़ती भोजन में से। 3 अग्नि निकलती भोजन में से, तो तीसरी अग्नि को निकलने में 180 मिनट लगते हैं बॉडी के अंदर से। तो 180 मिनट के बाद पानी पीना। अगर दाल चावल रोटी खा रहे हैं आप तो शाम का भी रोटी खा रहे हो शाम को तो 180 मिनट के बाद पानी पीना। अगर आप खाली फल और सब्जी खा रहे हैं कोई तो आप 60 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं। अगर उसमें अन्न नहीं है, दाल चावल गेहूं नहीं है, तो आप 60 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं। अगर रोटी शामिल है उसमें शाम को तो फिर 180 मिनट के बाद पानी पीना। बस इतना से ध्यान रखना आपको, तो बहुत अच्छा गहराई से बढ़ सकते हैं आप। कहीं पे भी जाने के बाद पानी मत पी लेना। किसी ने बोला पानी पी लो तो आप बोलना मैं पी के आया हूं। अपनी इतनी बात रखने का साहस रखना। ऐसा नहीं बोला और पानी पीने में क्या है, बोला मैं पानी पीने का अपमान नहीं कर रहा, पर मेरी बॉडी में भी प्यास नहीं, जबरदस्ती पानी पी। आप कितना प्रोसेस से गुजारेंगे बॉडी को। आप एक घुट पी लेते सामने वाले को दिखाने के लिए। बॉडी को तो पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किडनी को तो पूरा काम करना पड़ता है। पूरी पानी को, पूरे लिक्विड को किडनी छानती है बॉडी के अंदर। वो ब्लड की गर्मी कम कर देती है वो पानी जो एक्स्ट्रा डाल दिया आपने। आपका सांस कम हो जाता है। थोड़ा उस तरफ ध्यान देना ताकि आप इस बॉडी के साथ साइंटिफिक रूप से काम कर सकें। बस अब खड़े हो जाएंगे। जो आदमी 3 बार ही पानी पिएंगे, बीमार हो जाओ 10 बार पानी पीना, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। आपका जीवन है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपके जीवन, ये तो नियम में बता रहा हूं, खोजना आपको है। आप खोजेंगे तो घेरे जाएंगे। सीधे सीधे रेडीमेड बता रहा हूं मैं तो, बाकी खोजिए आप। आपके पास में AI है, मोबाइल है, आप भी खोज सकते हैं। पर जो बातें मैं बोल रहा हूं ये AI में भी मिलेगा नहीं, उसको भी डाटा है, क्योंकि ये सब ज्ञानियों ने बोला है और उतनी डेप्थ में से वो वर्टिकल अर्थ नहीं निकाल पाता है। उसको पूछने के लिए भी वर्टिकल ब्रेन चाहिए तो वो वर्टिकल माल देता है, हॉरिजॉन्टल ब्रेन तो हॉरिजॉन्टल माल देगा। एक उसमें मजदूर पूछेगा तो मजदूर जैसी भाषा बोलना पड़ती है उसको, वैसे ही देगा वो माल। जैसा ब्रेन होता है वैसा वो वहां से रिटर्न में माल आता है। तो ये जो बातें मैंने बोली है पूछ के देखना, फिर भी रिटर्न में माल वो देगा नहीं वैसा, क्योंकि आप जहां खड़े वहीं से माल रिटर्न में वैसे मिलना। पर गीता में लिखा है, महावीर वाणी में लिखा है, बुद्ध की वाणी में लिखा है, सब जगह इसका इशारा दे। अब इन शब्दों के साथ गहरे जाना है गणपति जी के साथ।